जरा गौर फरमाएं, जब पूरा मुल्क जम्मू और कश्मीर की हिस्टोरिक रणजी ट्रॉफी जीत का जश्न मना रहा था, उसी वक्त जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी JKCA एक नए पावर स्ट्रगल का शिकार हो गई। 21 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद JKCA इलेक्शंस 2025 के नताइज का ऐलान हुआ। रिटायर्ड IAS ऑफिसर AK ज्योति ने इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, लेकिन चंद ही दिनों बाद नई इलेक्टेड बॉडी के अंदर इख्तिलाफ इतना बढ़ गया कि मामला दोबारा अदालत तक पहुंच गया। नए प्रेसिडेंट जावेद अहमद किताब और ऑनररी सेक्रेटरी विवेक खजूरिया के दरमियान इख्तिलाफ ने सिर्फ एसोसिएशन को नहीं बल्कि कश्मीर के क्रिकेट के मुस्तकबिल को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। ये सब उस वक्त हुआ जब फरवरी 2026 में जम्मू और कश्मीर ने तारीख रची। कश्मीर की टीम ने क्रिकेट की ताकतवर टीम कर्नाटका को हराकर अपनी पहली रणजी ट्रॉफी जीती। ये सफर 1960 से शुरू हुआ था, लेकिन तकरीबन 6 दहाइयों बाद ये ख्वाब हकीकत बना। लेकिन JKCA की तारीख सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं रही। 2012 में मल्टी स्कोर स्कैम के इल्जामात, फेवरेटिज्म और सिलेक्शन में भेदभाव जैसे इल्जामात एसोसिएशन का पीछा करते रहे, और अब 9 साल बाद इलेक्टेड बॉडी मिलने के बावजूद एसोसिएशन फिर से एडमिनिस्ट्रेशन क्राइसिस में फंस गई है। इख्तिलाफ की शुरुआत 23 मई को हुई जब ऑनररी सेक्रेटरी विवेक खजूरिया ने एपेक्स काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। प्रेसिडेंट जावेद किताब का कहना था कि ये मीटिंग उनकी कंकरेंस के बगैर बुलाई गई और JKCA कॉन्स्टिट्यूशन की खुली खिलाफ वर्जी थी। मामला श्रीनगर की अदालत तक पहुंच गया। कोर्ट ने प्रेसिडेंट के हक में इंटरिम रिलीफ देते हुए कहा कि एपेक्स काउंसिल और जनरल बॉडी की मीटिंग्स सिर्फ प्रेसिडेंट की कंकरेंस से ही बुलाई जा सकती है और कोई भी ऑफिस बेरर अपनी मर्जी से पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू की अदालत ने प्रेसिडेंट की तरफ से 6 जून को बुलाई गई स्पेशल जनरल मीटिंग पर स्टे लगा दिया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि JKCA कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रोसीजर फॉलो हुआ भी था या नहीं। ये मामला अब भी सब जुडिस है। फिर 25 जून को ऑनररी सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट जावेद किताब को सस्पेंड कर दिया। सेक्रेटरी का दावा था कि 9 में से 8 एपेक्स काउंसिल मेंबर्स ने रेजोल्यूशन की हिमायत की। किताब ने इस सस्पेंशन को भी गैर कानूनी करार दिया। इसके बाद 27 जून को प्रेसिडेंट की क़ियादत में स्पेशल जनरल मीटिंग हुई, जहां जनरल बॉडी ने सेक्रेटरी की तरफ से 21 मई के बाद जारी तमाम नोटिफिकेशन और ऑर्डर्स को नल और वॉइड करार दिया। लेकिन 2 जुलाई को जम्मू कोर्ट ने प्रेसिडेंट के 25 जून और 27 जून के कम्युनिकेशंस पर भी स्टे लगा दिया और जावेद किताब को 6 जुलाई की अगली सुनवाई तक प्रेसिडेंट के इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया। इस पावर स्ट्रगल का सबसे ज्यादा नुकसान प्लेयर्स को उठाना पड़ रहा है। कई प्लेयर्स का कहना है कि JKCA ट्रायल्स में टैलेंटेड क्रिकेटर्स को पूरा मौका नहीं दिया जाता और फेवरेटिज्म का कल्चर उनके करियर तबाह कर रहा है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर असेंबली में स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा ने भी तस्दीक की है कि अंडर 14 ट्रायल्स में खामियां पाई गई, जिसके बाद 3 सिलेक्टर्स को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया। स्पोर्ट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर एसोसिएशन की क़ियादत ऐसे लोगों के हाथ में हो जो खुद क्रिकेट खेल चुके हों, तो प्लेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान बेहतर तालमेल पैदा हो सकता है। नाजरीन, आज सवाल सिर्फ 2 अफराद की लड़ाई का नहीं बल्कि उस क्रिकेट का है जिसने चंद महीने पहले पूरे मुल्क को अपनी तारीखी कामयाबी पर फख्र महसूस करवाया था। अब सवाल ये है कि क्या कश्मीर क्रिकेट अपनी रणजी ट्रॉफी की कामयाबी को आगे ले जा पाएगा या फिर कोर्ट रूम्स और पावर पॉलिटिक्स उसी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।